हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग इंस्टीट्यूशन। आज हम भारत केंद्रीय बजट 2026 पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये जो एमसीक्यूज होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं उन्हें बता दूं कि हम सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते, लेकिन हर एमसीक्यू का यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आप एमसीक्यू फॉर्म में पैटर्न भी समझ सके। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप हमेशा भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, वो ये है कि हमारी कोचिंग दिया इंस्टीट्यूशन की स्टूडेंट एडिशन संकल्प से सफलता जो है 4 फरवरी 2026 को लॉन्च होने वाली है, जिसमें आपको 100 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज मिलेंगे। ये आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे, जिसमें टॉप 100 एमसीक्यू आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके साथ आपको आंसर्स तो दिए ही जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है इस पीडीएफ में कि आपको हर एमसीक्यू के साथ में 5 पॉइंट का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, जैसे इन क्वेश्चंस में आपको दे रखा है। यानी अगर आप 100 एमसीक्यू इंटू 5 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो टोटल 500 कॉन्सेप्ट आपको इस एक पीडीएफ में मिलते हैं। अगर आप हमारे पहले 100 स्टूडेंट हैं तो आपको ये सिर्फ 149 में मिल जाएगी। हालांकि इसकी प्राइस है 200 रुपीज, लेकिन यहाँ पर अगर आप हमारे पहले 100 स्टूडेंट होंगे तो हम आप इसको सिर्फ 149 में आपको देंगे। 4 फरवरी 2026 को आपको व्हाट्सएप नंबर और लिंक दोनों प्रोवाइड करवाई दी जाएगी, वहां से आप इसे इजीली खरीद सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे बजट के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर है, बजट 2026 में इनकम टैक्स की नई स्लैब के तहत कितनी राशि तक की आय को पूरी तरह कर मुफ्त यानी टैक्स फ्री रखा गया है। ऑप्शन ए है 5 लाख रुपए, ऑप्शन बी है 8 लाख रुपए, ऑप्शन सी है 7.5 लाख रुपए, या फिर ऑप्शन डी है यहाँ पर 10 लाख रुपए। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 8 लाख रुपए बिल्कुल सही है। यानी बजट 2026 में इनकम टैक्स की नई स्लैब के तहत 8 लाख रुपए तक की आय को पूरी तरह कर मुक्त रखा गया है। इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कठिन शब्द देखिए, यहाँ पर सबसे पहले है टैक्स स्लैब का क्या मतलब है। इसका अर्थ ये है, आय वह हिस्सा है जिस पर एक निश्चित दर से टैक्स लगता है। आपकी इनकम में जो टैक्स लगता है वो यहाँ पर इसे टैक्स स्लैब कहते हैं। सेकंड, मध्य वर्ग को राहत देने के लिए इस सीमा को पिछले साल की तुलना में बढ़ाया गया है, जो आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट है, यह नियम न्यू टैक्स रिजाइम यानी नई कर व्यवस्था चुनने वालों पर लागू होगा। इससे नौकरी पेशे लोगों की बचत में बढ़ोतरी होगी और बजट में मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डेड्यूटेशन को भी बढ़कर 75,000 रुपए तक कर दिया गया है। जो कि आपको याद रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टैंडर्ड एजुकेशन को कितना बढ़ाया गया है, तो 75,000 रुपए तक कर बढ़ा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर है, बजट 2026 में घोषित हरित ऊर्जा कॉरिडोर यानी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कोयला उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन बी है नवीनीकरण ऊर्जा यानी सोलर विंड को ग्रिड से जोड़ना, ऑप्शन सी है सड़कों के किनारे पेड़ लगाना, या फिर ऑप्शन डी है डीजल गाड़ियों को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी नवीनीकरण ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ना, तो यहाँ पर आप ग्रीन लिखा हुआ है तो आप इसको पेड़ से नहीं जोड़ना है आपको, है ना। यहाँ पर ऑप्शन बी यानी सोलर विंड जो ग्रिड है उसको जोड़ना, यानी नवीनीकरण ऊर्जा के जो भी चीजें हैं उनको बढ़ावा देना या फिर उनका मेन फोकस करना है। इससे रिलेटेड पॉइंट आपको याद रखना है। कठिन शब्द जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, ऐसी ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होती है, जिसे हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। जैसे सूरज की रोशनी कभी खत्म नहीं होती है, हवा कभी खत्म नहीं होती। इससे हम क्या बना सकते हैं, हम इससे एनर्जी बना सकते हैं। इसके बाद भारत में 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य रखा गया है इसके तहत। नंबर थर्ड यहाँ पर है, इस कॉरिडोर के लिए राजस्थान और लद्दाख में विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, जो कि आपको याद रखना है। यह प्रदूषण कम करने और बिजली की कमी दूर करने में मदद करेगा। बजट में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए भारी फंड दिया गया है, जिससे घर घर बिजली यानी पीएम सूर्य मुफ्त, जहां पर जो 100 यूनिट माफ हो जाते हैं उसके लिए भी फंड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बजट 2026 में
राजकोषीय घाटा जिसे फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है 5.1%, ऑप्शन बी 4.9%, ऑप्शन सी 4.2% या फिर ऑप्शन डी 6%। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी 4.2% बिल्कुल सही हो जाएगा। बजट 2026 में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी जो रखी गई है वो कितनी रखी गई है? 4.2% रखी गई है। इससे रिलेटेड पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले तो फिस्कल डिफिसिट क्या होता है? जब सरकार की कमाई कम और खर्चा ज्यादा हो तो उस अंतर को राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डिफिसिट कहते हैं, आपको याद रखना है। घाटे को कम करना देश की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत होने का संकेत है। सरकार इसे धीरे धीरे कम करके अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाना चाहती है। कम घाटे का मतलब है सरकार को कम कर्ज लेना पड़ेगा। यह विदेशी निवेशक यानी इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ाता है। ये इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है वो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। जब सरकार की कमाई कम होती है और खर्चा ज्यादा होता है, जो अंतर होता है उस बीच में, उसे क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बजट 2026 में डिजिटल रुपया यानी डिजिटल रुपए के विस्तार के लिए कौन सा नया फीचर जोड़ा गया है? केवल सोना खरीदना, ऑफलाइन भुगतान की सुविधा यानी ऑफलाइन पेमेंट, केवल विदेश यात्रा के लिए इस्तेमाल या फिर क्रिप्टो करेंसी में बदलना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी ऑफलाइन भुगतान की सुविधा बिल्कुल सही हो जाएगी। यानी बजट 2026 में डिजिटल रुपये के विस्तार के लिए ऑफलाइन भुगतान की सुविधा यहाँ पर दी गई है यानी जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अब बिना इंटरनेट के भी ई रुपये यानी डिजिटल रुपये से छोटे भुगतान किए जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आरबीआई द्वारा जारी किया गया आधिकारिक डिजिटल टोकन है। इसका उद्देश्य है कि कैश यानी नकद पर भरोसा निर्भर को कम किया जाए, यानी अब ऑफलाइन रुपीज भी जो है वो किया जाए। यह पूरी तरह सुरक्षित और कानूनी मुद्रा यानी लीगल टेंडर है। इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी की भी कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि इसे और क्या कहा जाता है? तो उसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पीएम ई ड्राइव योजना, पीएम ई ड्राइव जो स्कीम है जो बजट 2026 में चर्चा में रही, किससे संबंधित है? ई पासपोर्ट बनाने से, इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी को बढ़ावा देने से, इंटरनेट की स्पीड बनाने से, या फिर ऑनलाइन पढ़ाई से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी ईवी को बढ़ावा देना। पीएम ई ड्राइव स्कीम जो बजट 2026 में चर्चा में रही है वो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, यहाँ पुरानी फेम योजना की जगह लाई गई है। इंपॉर्टेंट है, इसकी जगह किसकी जगह? फेम की जगह ये लाई गई है। इसका उद्देश्य सड़कों पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और कारों की संख्या बढ़ाना है। इसके तहत चार्जिंग स्टेशंस बनाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। यह पेट्रोल डिजिटल की आयात खर्च को कम करने में मदद करेगी। बजट में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित यानी एलोकेट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बजट 2026 में कृषि के लिए कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा हुई है? एग्री मंडी, ऑप्शन बी है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई, फार्मर एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी किसान फेसबुक, या फिर ऑप्शन डी है फसल बीमा ऐप। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई, जिसे फॉर एग्रीकल्चर कह सकते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर राइट हो जाएगा। इससे रिलेटेड पॉइंट है कि इसमें 6 करोड़ किसानों का डेटा डिजिटल रूप से जोड़ा जाएगा। इससे किसानों को आसानी से कर्ज और खाद की जानकारी मिलेगी। यह फसल की सटीक भविष्यवाणी यानी प्रिडिक्शन में मदद करेगा। इसे डिजिटल क्रॉप सर्वे के नाम से भी जाना जाएगा। यह खेती को तकनीक से जोड़कर पैदावार बढ़ाने का जरिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वित्त मंत्री ने बजट भाषण में अमृत काल की किस महत्वपूर्ण पड़ाव पर जोर दिया? ऑप्शन ए है विकसित भारत 2030, विकसित भारत 2047, आत्मनिर्भर भारत 2025, या फिर स्वस्थ भारत 2050। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी विकसित भारत 2047 बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विकसित भारत 2047 जो है बिल्कुल सही है, जिसे अमृत काल के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव में जोड़ा गया है। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कठिन शब्द जैसे अमृत काल क्या है? आजादी की
75 साल से लेकर 100 साल जो कि 2047 तक के समय को अमृत काल कहा गया है। आपको याद रखना है अमृत काल क्या है, ये याद रखना है। इसका लक्ष्य भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। इसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों यानी जिसे GYAN बोलते हैं पर फोकस किया गया है। बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड 12 लाख करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित है। यह भविष्य में समृद्ध भारत का रोड मैप होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बजट 2026 में रक्षा से क्षेत्र यानी डिफेंस के लिए कुल बजट का लगभग कितना प्रतिशत अलोकेट किया गया या फिर आवंटित किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 13.5% या फिर ऑप्शन डी है 20%। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी 13.5% बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बजट 2026 में डिफेंस के लिए कुल 13.5% का आवंटित किया गया है यानी अलोकेशन दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा मेक इन इंडिया के तहत हथियारों के उत्पादन पर खर्च होगा। भारत अब रक्षा उपकरण का बड़ा निर्यात यानी एक्सपोर्टर बनने की दिशा में है। इसमें अग्नि मिसाइलों और तेजस विमानों के अपग्रेड के लिए फंड शामिल है। सीमाओं पर सुरक्षा को और अधिक डिजिटल और आधुनिक बना जाएगा। यह आत्मनिर्भर रक्षा के लिए संकल्प को पूरा करेगा। ये पांचों ही पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बजट 2026 में नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी के तहत किसका विकास किया जाएगा। नीले आकाश का, समुद्री संसाधन और एक्वाकल्चर का, नीली स्याही के उत्पादन का या फिर केवल पर्यटन का। यहाँ ऑप्शन बी समुद्री संसाधनों और एक्वाकल्चर का होगा। यानी 2026 की जो नीली अर्थव्यवस्था जिसे हम ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं, इसके तहत समुद्री संसाधनों और एक्वाकल्चर का विकास किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ब्लू इकोनॉमी क्या है, समुद्र के पानी और उसके अंदर के संसाधन का सतत विकास करना जिसे ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। यानी समुद्र में जितने भी संसाधन है उसे ब्लू इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। मछली पालन फिशनरी को बढ़ावा देने के लिए 5 नए एक्वा पार्क बनेंगे। इसका उद्देश्य तटीय राज्यों की कमाई को बढ़ाना है। समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए बंदरगाहों यानी पोर्ट का आधुनिकीकरण होगा। यह भारत के विशाल समुद्री तट का सही उपयोग करने की योजना में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है कि बजट 2026 में शिक्षा क्षेत्र के लिए स्किल इंडिया के तहत कितने नए मॉडल कौशल केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 1000 या फिर ऑप्शन डी है यहाँ पर 50। तो यहाँ ऑप्शन बी 500 बिल्कुल साइड राइट हो जाएगा। 500 बिल्कुल राइट हो जाएगा। बजट 2026 में शिक्षा क्षेत्र के लिए स्किल इंडिया के तहत कितने नए मॉडल, 500 नए मॉडल कौशल केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहाँ युवा को नई तकनीकी जैसे AI और ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका उद्देश्य भारतीय डिग्री को ग्लोबल लेवल पर मान्यता दिलाना है। उद्योग की जरूरत के हिसाब से कोर्स डिजाइन किए जाएंगे। यह बेरोजगारी कम करे और कुशल भारत बनाने की पहल है। छात्राओं के लिए इस केंद्रों में 33% आरक्षण का प्रावधान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, बजट में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की ब्याज दर को बढ़ाकर कितना बढ़ा दिया गया है या फिर कितना किया गया है। 7.5%, 8.2%, 9% या फिर 6.5%। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 8.2% बिल्कुल राइट हो जाएगा। बजट में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की ब्याज दर को बढ़ाकर 8.2% किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यह महिलाओं को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली एक छोटी बचत योजना है। इसमें जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री रखा गया है। यह महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण यानी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए है। इसे किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। तो ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, मिस्टी योजना को बजट में फिर से चर्चा में रही, किससे संबंधित है। मीठे पकवानों से, मैंग्रोव वृक्षारोपण से, मिसाइल तकनीकी से या फिर जल संरक्षण से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी मैंग्रोव वृक्षारोपण बिल्कुल राइट हो जाएगा। मिस्टी जो बजट है में जो चर्चा में रहा है वो मैंग्रोव वृक्षारोपण से क्या है, संबंधित है। जैसे इससे रिलेटेड पॉइंट है, मैंग्रोव्स क्या होते हैं, ऐसे पेड़ जो खारे पानी के तटीय क्षेत्रों में उगते हैं और सुनामी से बचाते हैं। ये सबसे ज्यादा हमारे जो डेल्टा है हमारा, है ना, सुंदरबन डेल्टा, वहां पर सबसे ज्यादा मैंग्रोव पाए जाते हैं। यह तटीय राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल और गुजरात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब सुनामी आती है तो ये उसको बचाता है अंदर,
मतलब कंट्री के अंदर या फिर स्टेट के अंदर जाने से उसे बचाता है। यह कार्बन सोखने में मदद करते हैं और पर्यावरण के अनुकूल है। मिस्टिक का फुल फॉर्म क्या है पूछा जा सकता है। मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर द शोरलाइन हैबिटेट्स है, ये आपको याद रखना है, आपको फुल फॉर्म्स तो याद रखनी है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 13 है बजट 2026 में पीएम आवास योजना के तहत कितने अतिरिक्त घर बनाने का लक्ष्य जोड़ा गया है। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 लाख या फिर 3 करोड़। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी 2 करोड़ बिल्कुल हो जाएगा सही। बजट 2026 में पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का लक्ष्य जोड़ा गया है। पॉइंट देखिए, सबके लिए घर के सपने को पूरा करने के लिए यह विस्तार किया गया है। इसका लाभ मध्य वर्ग और ग्रामीण गरीबों को मिलेगा। यह रोजगार सृजन यानी जॉब क्रिएशन में भी बड़ी भूमिका निभाता है। इन घरों में बिजली, पानी और गैस कनेक्शन मुफ्त दिए जाते हैं। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा हुई है। 1, 3, 5 या फिर 10। तो ऑप्शन बी 3 बिल्कुल सही हो जाएंगे। बजट में एआई के लिए टोटल 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की गई है। ये केंद्र स्वास्थ्य, कृषि और सस्टेनेबल शहरों के लिए एआई तकनीक बनेगा। मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया इसका मुख्य नारा है। यह भारत को दुनिया का टेक हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। लास्ट क्वेश्चन हमारा लेक्चर का है कि बजट 2026 में रेलवे के लिए कौन सा नया कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है। केवल पैसेंजर कॉरिडोर, ऊर्जा खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, केवल बुलेट ट्रेन कॉरिडोर या फिर अंडमान निकोबार अंडर वाटर कॉरिडोर, अंडर वाटर कॉरिडोर है वो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी ऊर्जा खनिज और सीमेंट कॉरिडोर बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, इससे मला धुला है ना, इससे माल धुलाई लॉजिस्टिक की लागत कम होगी और समय बचेगा। भारी सामान को तेजी से देश से एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा दिया जाएगा। इसे कोयला और सीमेंट की कीमतों में स्थिरता आएगी। तो देखिए, ये आज हमने 15 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, लेकिन अगर आपको एक मेगा क्लास चाहिए है बजट पे इसी तरह से डिटेल एक्सप्लेन के साथ में, तो आपको हमें क्या करना पड़ेगा, कमेंट में बताना पड़ेगा कि प्लीज मैम आप मेगा क्लास कीजिए जिसमें जितने भी बजट के रिलेटेड क्वेश्चन हो उसी तरह डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में यहाँ पर समझाएं। तो मैं ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए मेगा क्लास फॉर बजट 2026 विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। 4 फरवरी 2026 को आपको याद रखना है कि हमारी स्टूडेंट एडिशन जो है लॉन्च हो रही है, और आप सभी को अगर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने हैं, क्योंकि आर्टिकल्स के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप खरीद सकते हैं 4 फरवरी 2026 के